वालेकुम। मैं हूं अज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल A2N इलेक्ट्रीशियन एंड सोलर। आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो है इन्वर्टर बेसिक। मैं आपको बताना चाहता हूं इन्वर्टर क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। इन्वर्टर एक सिस्टम है, प्रोग्राम, जिसके अंदर प्रोग्राम सेट होते हैं। और इन्वर्टर इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ सोलर जो भी हम सोलर पैनल लगाते हैं उस पे उसके साथ हम इन्वर्टर लगाते हैं। इन्वर्टर हम क्यों लगाते हैं और ये किस लिए इस्तेमाल होता है? बेसिक इन्वर्टर हम जो घर पे चीज़ें चलानी होती हैं, या हमने कोई मोटर चलानी होती है, या हमने कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा लोड ज़्यादा इस्तेमाल करती हो, उसको हम इन्वर्टर पे चला देते हैं। हम डायरेक्ट सोलर की तारें भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सोलर की तारें लगाने से नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। वो चांदर से चलेगा, फिर उसके बाद नुकसान होगा, तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम कस्टमर को ये रिकमेंड करते हैं कि आप साथ में इन्वर्टर लगाएं। इन्वर्टर लगाने से एक तो सोलर पैनल को फ़ायदा है, दूसरा आपको फ़ायदा होगा कि आप कोई भी चीज़ उसके प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। और आज के जो प्रोग्राम सेट करने हैं वो है मोटर को सेट करना, मतलब मोटर को चलाना, उसकी स्पीड कम करना, कि वो कितनी स्पीड में चले, कितने सेकंड में चले, उसके बाद वो बंद कितने सेकंड में। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि आपने सबसे पहले डाटा प्रोग्राम को बटन दबाना है। उसके बाद आपने प्रोग्राम में जाएं, प्रोग्राम को बटन दबाएं। बटन दबाने के बाद आपके पास सामने वो सेटिंग शो होगी, P00 सामने आएंगे। तो आपने P0 पे जाना है। P0 पे जाकर आपने डाटा इंटर करना है। डाटा इंटर करने के बाद आपके पास सेटिंग आएगी। आपने P0 आएगी, आपने P011 में जाना है। P011 में जाने के बाद आपने वहाँ डाटा इंटर करना है। डाटा इंटर करने के बाद आपके सामने P00 आएंगे, तो आपने वहाँ पे जाकर शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो वो आपके पास जो 00 लिखी होंगी वो आगे आगे पीछे चेंज होती रहेंगी। तो आपने वहाँ पे जाकर सेटिंग सेट कर देनी है। सेटिंग जब भी आप वहाँ पे आप 15 सेकंड भी कर सकते हैं, 10 सेकंड भी कर सकते हैं, 20 सेकंड भी कर सकते हैं, अब 100 सेकंड भी कर सकते हैं। जब आप उसके सेकंड सेट कर देंगे, फिर आपने डाटा इंटर का बटन दबाना है। डाटा इंटर का बटन दबाने के बाद आपके सामने P1 आएगा। आप इसका मतलब P1 का मतलब ये है कि अब आगे जो सेटिंग करनी है आपने वो P1 आएगी। तो आप ज़्यादातर लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो जल्दबाजी में होते हैं। उनको उनको ये लगता है कि हम ये जल्दी जल्दी से काम कर लें, मतलब जल्दी में वो काम गलत कर देते हैं। वो फिर डाटा एंटर का बटन दबा देते हैं, और डाटा एंटर का बटन दबाते ही वो P1 में चले जाते हैं। P1 की सेटिंग में चले जाते हैं। वहाँ वो छेड़ते रहते हैं, उनको पता होता नहीं है। सेटिंग वो कोई कर रहे होते हैं और छेड़ वो किसी को रहते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास VFD का मसला आ जाता है, तो हमारी मोटर नहीं चलती। आपने ऐसा नहीं करना। आपने P1 जब आपके पास आए तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो P0 की सेटिंग है वो अब मुकम्मल हो चुकी है। तो इसको मैंने सेव करना है। सेव करने का एक ही तरीका है कि अब दोबारा प्रोग्राम का बटन दबाएं। प्रोग्राम का बटन दबाएंगे वो बैक होते जाएगा, फिर आप प्रोग्राम का बटन दबाएं, फिर प्रोग्राम का बटन दबाएं। एंड पे जब आप प्रोग्राम का बटन दबाएंगे ना, तो आपके सामने स्क्रीन पे पी आपके सामने फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 50 है। स्क्रीन पे लिख कर 50 है, इसका मतलब है कि आपकी सेटिंग हो गई है। तो अब आपने रन का बटन दबाना है। रन का बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो आपके सामने मोटर चलना शुरू हो जाएगी। आपने जितने सेकंड पे उसको सेट किया है इतने वो सेकंड लेगी, उसके बाद वो ऐसे 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 स्पीड में चली जाएगी। ये होगी आपकी मोटर चलने के सेकंड कैसे इस्तेमाल करें। उसके बाद आप कोई सेकंड, उसके बाद आपकी है जो सेटिंग है वो है मोटर बंद कितने सेकंड में होगी। उसका भी सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने सबसे पहले प्रोग्राम में जाना है। में जाने के बाद जब आप प्रोग्राम को बटन दबाएंगे तो आपके सामने वो सेटिंग आएगी। आपने P0 में जाना है। P0 में जाने के बाद आपने वहाँ डाटा इंटर करना है। डाटा इंटर करने के बाद आपके सामने वो आएंगे।
आपके सामने P0000 आएंगे। तो वहाँ आपने जाकर शिफ्ट का बटन दबाना है। शिफ्ट के बटन दबाने पर वो आपके एक दफ़ा दबाएंगे वो P पे आएगा, फिर दबाएंगे फिर आगे आगे आता जाएगा। तो आपने वहाँ पे P12 में जाना है। P012 की सेटिंग में जाएं। P012 की सेटिंग में जाने के बाद आपने डाटा प्रोग्राम का बटन दबाना है। डाटा प्रोग्राम का बटन जब आप दबाएंगे तो आपके सामने सेकंड आ जाएंगे कि आप इतने सेकंड पे काट सकते हैं, इतने सेकंड में काट सकते हैं। आप 10 सेकंड पे, 20 सेकंड पे, 15 सेकंड पे, 30 सेकंड पे आप इनके सेकंड लगा सकते हैं। तो आप 5 सेकंड कर दें। फ़र्ज़ किया आपने 5 सेकंड कर दिया। 5 सेकंड करने के बाद आप डाटा इंटर का बटन दबाएं। डाटा इंटर का बटन दबाते ही आपके सामने P0 आएगा। P0 के बाद P1 आएगा। तो आपने प्रोग्राम का बटन दबाना है, फिर प्रोग्राम का, फिर प्रोग्राम का। आपने 3 दफ़ा प्रोग्राम का बटन दबाना है। प्रोग्राम का बटन दबाने के बाद आपके पास वो सेटिंग सामने शो होगी। तो आपका प्रोग्राम वो सेट हो गया। तो अब आपने जो करना है, आपने रन करना है। आपके पास सेकंड से वो मोटर स्टार्ट होगी। चलने के बाद मोटर, तो फिर आपने जब स्टॉप को बटन दबाना है। जितने भी आपने सेकंड सेट किए होंगे उन सेकंड में वो आहिस्ता 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 वो बंद हो जाएगी। ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी मोटर जो है आप यकदम उसको बंद करते हैं, यकदम चलाते हैं, वो इतनी स्पीड से चलती है कि वो उसके मसले पेश आ सकते हैं। फ़र्ज़ करें कैसे मसले पेश आ सकता है, जब आप अपनी मोटर को चलाएंगे तो उसका एक तो प्रेशर ज़्यादा होता है, ऊपर से वो वाइब्रेशन करें, इससे आपके बोर को भी ख़तरा हो सकता है, आपकी मोटर को भी ख़तरा हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है। और दूसरा ये है कि जब आप अपनी मोटर को बंद करने लगे होते हैं तो आपने सेकंड सेट किए होते हैं कि मैंने एक ही सेकंड में बंद करने। जब आप यकदम बंद करते हैं ना, उसका सारा लोड जो होता है वो बोर पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बोर बैठ जाता है और आपको माली नुकसान होता है। तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने इन्वर्टर में अपने मोटर को चलाने के लिए सेकंड सेट करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आप अच्छी लगी हो तो आप मेरा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपके इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वस्सलाम, शुक्रिया।